अस्सलाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, जब से इमरान खान की 9 मई में जमानतें कंफर्म हुई हैं, उसके बाद एक अजीब किस्म का माहौल जो है वो पाकिस्तान में बन गया है। आपने देखा एक 4 साल बच्ची को जो उसके वालिदैन समेत गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इमरान खान की जमानतों पर मिठाई बांट रहे थे। यानी आप अंदाजा करें कि फिर ये लोग कहते हैं, हुकूमत वाले कहते हैं, ताकतवर कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले कहते हैं कि लोग हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पे इतनी सख्त बातें क्यों करते हैं, नफरत का इजहार क्यों करते हैं, फलानी चीज़ क्यों करते हैं। भाई, जब आप काम ऐसे करेंगे, चले आपने इमरान खान के भांजों पे भी बात करते हैं, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया, उसके बड़े भाई को गिरफ्तार किया जो एक नेशनल प्राइड है, उसको आपने हथकड़ियाँ लगा दी जिस हाथ में झंडा था। तो कोई बात नहीं, वो शौकत खानम का ख़ानदान है, उसके छोटे भाई शेर शाह को भी आपने गिरफ्तार कर लिया। इंतहाई नफीस इंसान है, मैंने 2-3 दफ़ा लंदन में उनका इंटरव्यू किया है। अलीमा खान को आप जानते ही हैं। लेकिन मसला ये है कि वो ख़ानदान तो टक्कर का ख़ानदान है, उसको तो आप ना डरा सकते हैं, ना धमका सकते हैं। लेकिन ये छोटे बच्चों को तो कम अज़ कम अपनी पुलिस को, या जो भी यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ जो इस वक्त मुख्यमंत्री बन के बैठी हुई हैं, जो कहती हैं मैं पंजाब की माँ हूँ, चाहे हुक्म किसी और का भी होता है, वो थोड़ा सा तो कहते हैं ना, वो क्या उसका नाम है, ख्वाजा आसिफ कहता था थोड़ी शर्म होती है, कोई हया होती है। भाई, वो शर्म हया तो थोड़ी कर लें, बच्चों को तो स्पेयर करें। तो फिर बात यह है कि लोगों के दिल दुखते हैं, खवातीन, माएँ, बहनें, बुजुर्ग जो हैं वो जब इस तरह की फुटेज देखते हैं तो फिर वो लानतें और इस तरह की चीज़ें डालने के अलावा क्या कर सकते हैं। बहरहाल, आते हैं जनाब अपने टॉपिक की तरफ के 9 मई के जमानतों के बाद अचानक ये क्यों हो रहा है। और अलीमा खानम जो हैं, उनके दोनों साहबजादों को, एक को तो घर के अंदर नकाबपोश जो हैं वो घुस के गए जैसे डाकू जाते हैं, और वो जो एक स्टार बंदा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहा है और नाम रोशन करने जा रहा था, उसको घर से उठा लिया गया। और दूसरे को जो है वो शेर शाह जो है वो अदालत में गए हुए थे, और अदालत से जब वापस घर जा रहे थे तो वहां से उनको गायब कर दिया गया। अब बात यह है कि भाई, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, अदील राजा की ये खबर है कि वो रात को गिरफ्तार करने गए थे शेर शाह को, क्योंकि शेर शाह से उनको मसला है। और शेर शाह के बारे में ये है कि वो यहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते थे उनके अंदर वो शिरकत करते थे। वहाँ पे मैंने भी उनका 1-2 दफ़ा इंटरव्यू किया, जैसे मैंने पहले बताया है। लेकिन मसला ये है कि वो शेर शाह अगर बुज़दिल होता या वो डरने वाले होते तो वो रुपोश हो जाता, वो अंडरग्राउंड हो जाता। लेकिन वो तो उसी ख़ानदान का, उसी शेर ख़ानदान का जो है वो बच्चा है, नाम भी उसका शेर शाह है। वो अदालत में गया, फिर आपने उसको रास्ते में से, गाड़ी में से जो है वो वहाँ से मुबैना तौर पर अगवा और गायब कर दिया है, क्योंकि अभी उसकी प्रॉपर गिरफ्तारी नहीं डाली गई। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, इसके 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि जो ये 9 मई का फैसला आया था, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये केस ही इतना भोंडा था, इसके अंदर कोई चीज़ें, जैसे हमने बताया आपको कि तकरीबन 98 के करीब पुलिस वालों की इसमें गवाहियाँ थी, और वो जो 3 इन्होंने हीरे ढूंढे थे, वो जो आसमान से आए थे, जिन्होंने जो है जो टेबल के नीचे और इधर उधर थे, उनके नाम ही नहीं थे उसमें। वो कितने महीनों बाद उस FIR के अंदर नाम डाले गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई वो किसी सिरी पाए की तो दुकान है नहीं है कि वहाँ पे आप जो भी जाके करेंगे तो उसको कोई मान लिया जाएगा। तो कुछ उनकी भी अपनी रिप्यूट है, कुछ उनकी अपनी रिस्पेक्ट थी। तो शायद एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये भी थी कि नून लीग को जो है वो थोड़ा सा बताना था कि भाई, अगर आप लोग ये नवंबर के मामले में लेफ्ट एंड राइट करेंगे, या थोड़ा सा जो राना सनाउल्लाह और इधर उधर से जो आवाज़ें आ रही हैं, फिर इधर से जनाब फैसल वाडा जैसे जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं, तो ये जो डॉग फाइट हो रही थी, इसके जो है ना बीच में ये एक जेस्चर दिया गया कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इमरान खान को छोड़ देते हैं, फिर इमरान खान ही तुम लोगों को निपटेगा। एक जेस्चर ये है। दूसरा फिर ये भी है कि अब ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, कि उनको ये भी पता है कि इमरान खान के ऊपर हमने और भी केस डाले हुए हैं, वो वादा माफ गवा, जैसे मैंने मलिक रियाज के बारे में कहा था, उनको मनाने की कोशिश है, कोई लेफ्ट एंड राइट भी देखा जा रहा है। तो उसके अलावा फिर ये है कि अगर जैसे अलीमा खानम हैं या अलीमा खान हैं, उनका मसला ये है कि एक तो इमरान खान के बच्चों को बुलाने और ये सारी जो है वारदात है उसके पीछे वो हैं, और उन्हीं ने ये सारा सेटअप किया था, और इसलिए उनको ये बताना था। दूसरा, उन्होंने कहा कि खान क्यों माफ़ी मांगे सुहेल वड़ैच के मसले में, कि वो हाँ कोई बादशाह सलामत है यहाँ पे क्यों कहेगा, तो
जो है वो माफ़ी मांग लेंगे और इस तरह की चीज़ें। वो बादशाह सलामत से मुझे याद आ गया कि ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, जिस तरह ये इमरान खान की फैमिली को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका एक भांजा ऑलरेडी जो है वो 10 साल की सजा भुगत रहा है, अब दूसरे 2 भांजे भी उठा लिए गए हैं, बहनें सड़कों पे हैं, रोज़ वहाँ पे ख्वार होती हैं, अपने भाई के लिए जाती हैं, लेकिन ये शौकत खानम की औलाद को डरा नहीं सके। और ये बहुत बड़ा मसला होता है ताकतवर के लिए कि यार मुझसे कोई डर ही नहीं रहा। वो बादशाह का लतीफ़ा मैं आपको सुनाता हूँ ना, वो जो पुल के ऊपर उसने छितर मारने वाले बिठा दिए थे, टैक्सीज लगा दिए, सारा कुछ कर दिया, तो वो जुल्म बढ़ाता जाता था ताकि लोग मेरे पास आए और मिन्नत अल्लाह करें कि खुदा दा वास्ता जे कोई रहम करो, कोई साडे ते जनाब अपना जड़ा ना कोई करम करो। क्योंकि जो ताकतवर होता है उसको यही तो चीज़ चाहिए होती है, उसको यही चाहिए होता है कि मुझे आके कोई मिन्नत अल्लाह करे, मेरे सामने गिड़गिड़ाए, ताकि मैं ये शो करूं कि देखा मैं ताकतवर हूं। अगर उसके सामने कोई गिड़गिड़ा ही नहीं रहा, जेल में बैठा हुआ मामू, फिर भांजे, फिर बहने, ठीक है, वो ललकार रहे हैं, तो ताकतवर जो है वो तो फिर अपने वो दांत जो हैं वो आपस में रगड़ने की बजाय और कुछ नहीं कर सकता, तो वो मजीद फिर चीजें इस तरह की होती हैं। तो एक ये भी चीज है कि यहाँ पे कोई भी आके ये नहीं कह रहा कि आपने अब ये जुल्म कर दिया, अब ये जुल्म कर दिया। ये फुटेज आप देख रहे होंगे, साथ मैं इसकी वीडियो ऐसा नहीं चलाना अपना ऑडियो नहीं चलाना चाहता कि किस तरह माँ बेटा मिल रहे हैं। और फिर आप देखें रीमा खान साहबा ने जो आके वही बात की जो मैं कह रहा हूँ कि भाई हम नहीं डरने वाले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जितना और भी दीवार के साथ लगाना है लगा दो, हम बाज नहीं आएंगे, हम हक सच पे हैं और हक की बात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त जनाब सिनेरियो है। और लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर फिर हाँ, यहाँ पे ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो तनकीद या ये जो बात हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तनकीद बनती है PTI की जो इस वक्त लीडरशिप है, खास तौर के अंदर पंजाब के अंदर जितने भी MPs हैं। और यार थोड़ी सी कोई वही ख्वाजा आसफ वाली बात, शर्म होती है, कोई हया होती है। वो एक बच्ची जो है 4 साल की, उसको उन्होंने हवालात में बंद कर दिया। वो इमरान खान की जो है खुशी में कि जमानतों की खुशी में, अगर इमरान खान कौन सा बाहर आने लगा, ये तो बाहर आने वाला तो सिचुएशन है ही नहीं, वो तो हमने कल ही कह दिया था। तो उसके लिए खड़े हो जाते, कोई 2 बंदे 4 बंदे 10 बंदे वहां पे पहुंच जाते। अच्छा, अलीमा खान का एक बेटा रात को उठाया गया, वो अदालत में पहुंची, दूसरा बेटा आया, वो माँ बेटा और वो जो वकला है वही है, एक बंदा वहां पे नहीं गया। ठीक है, फिर आप लोग कहते हैं कि जी सोशल मीडिया हमको टारगेट करता है, फिर खैबर पख्तून वाले भी रोते हैं, फिर पंजाब वाले भी रोते हैं। तो शर्म और गैरत तो आपने दिखानी है भाई। जो वहां पे सीटें लेके खंबे जो इमरान खान ने भेजे थे, तो कम से कम इतनी शर्म तो किया करें ना कि अगर अगर इमरान खान के भांजे गिरफ्तार हो सकते हैं, 4 साल की बच्ची जो है वो गिरफ्तार हो सकती है, तो अगर आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो कौन सी मौत और क्यामत पड़ आ जाएगी। तो इसलिए इन पे तनकीद करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह नून लीग टिकटॉक बनाने में मशहूर है, आप भी एक छोटा सा प्रोटेस्ट करके या नारेबाजी करके असम्बली के बाहर और ये वो तमाशा करके बताते हैं कि आप बड़ा जनाब तीर मार रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर आपको पहुंचना चाहिए। और ये इसलिए नहीं कि इमरान खान की फैमिली को आपकी जरूरत है, ये इसलिए कि इमरान खान ने आपको इन असम्बलियों में पहुंचाया है और आपके कंधों के ऊपर 25 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं जिन्होंने आपको वोट दिए, उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए फिर वो आपका लितर पोला करते हैं। अब तक के लिए इतनी ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट इज बाय अमजद चौधरी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज।